नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है वो इतना पेचीदा होता जा रहा है। आदमी ने ये सोचा था कि एक एजेंसी से नहीं कई लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन अब हो ये रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोग इसकी तफ्तीश में और जांच में लग पड़े हैं। और ऐसे में क्या और ज्यादा सवाल सामने आएंगे बजाय इसके कि जवाब मिले? इतना समय हो गया है। हो क्या रहा है तफ्तीश के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में? सबसे पहले तो आइए आपको बता दें एक सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जांच में अब तक तो बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में बातचीत चल रही थी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है। पैसों की धोखाधड़ी की जांच कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है? प्रवर्तन निदेशालय। ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। ईडी ने बिहार पुलिस से डिटेल मांगी है। डिटेल मांगने को लेकर के लोग तरह तरह तरीके के तर्क दे रहे हैं कि ये जांच करना नहीं हुआ, सिर्फ डिटेल ही तो मांगी है। लेकिन क्यों मांगी है? क्यों एकदम से ईडी इसमें इच्छुक हो गई है? एफआईआर एक साल में 15 करोड़ कहां गए, ये एफआईआर में लिखा हुआ है और ये अब ईडी ने इसका संज्ञान लिया है। वो क्या करेंगे आगे उसके बारे में नहीं मालूम। सीबीआई जांच की याचिका, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अलका प्रिया ने ये एक याचिका दायर की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि एक सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में। अब आपको बताते हैं सुशांत सुसाइड केस में रिया बनाम सुशांत के पिता ने एक कैविएट अर्जी लगाई है। रिया की याचिका पर हमारा पक्ष भी सुना जाए, क्योंकि रिया कल सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो अब एक कैविएट इन्होंने भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार भी कैविएट दाखिल करेगी इस पूरे मामले में कि अगर कुछ हो तो हमें भी सुना जाए। बिहार सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी पेश होंगे। अब आप समझ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सिर्फ परिवारों के बीच की बात नहीं रह गई, अब राज्य इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें बिहार सरकार एक वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई है। रिया की मांग थी कि एफआईआर मुंबई ट्रांसफर की जाए। रिया वही हैं जिन्होंने पहले यह मांग की थी कि मामला सीबीआई चली जाए। अब वो सीबीआई जाने की बात नहीं कर रही। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई में पटना पुलिस की टीम है, यह भी आज दिन भर हुआ। इसके बारे में भी आपको बता दें, उनकी बहन मीतू, दोस्त महेश, इन सब का बयान लिया गया। जो बिहार की टीम थी, बांद्रा के एक बैंक से खाते की उन्होंने जानकारी ली, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज दिन भर मीडिया में वो दिखाई दी कि एक आलीशान गाड़ी से बिहार पुलिस उतरी और उस बैंक का खाते की जांच लेने के लिए वहां पर गई। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का क्या बयान है। उन्होंने कल ही बयान दिया था कि सीबीआई को नहीं देंगे जांच, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है। तो आइए अब आपको एक बयान सुना भी दें कि उस बयान में उन्होंने क्या बारीकी से बोला है और उसके बाद कार्यवाही आगे ले जाएंगे। सिंह राजपूत के मामले में क्या बैठक में डिसीजन हुआ? जैसे आज की हमारी दूसरी बैठक थी, लेकिन आज एक गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित है। करुणा नंदी वरिष्ठ वकील हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। करुणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इसमें बिहार पुलिस है, इसमें मुंबई पुलिस है और अब इसमें प्रवर्तन निदेशालय के आने की भी बात चल रही है, इस तरीके से कैसे जांच होगी? कि दो पुलिस फोर्सेस इन्वेस्टिगेट करें, ये तो ऑफ कोर्स टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। वही मतलब मामला हो गया कि अगर कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया है, कि उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी शुरू की है। उनका ये कहना है क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले इंक्वायरी ही होती है। लेकिन वो एफआईआर दर्ज कैसे करते जब जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी मतलब बोला गया है कि पैसा ट्रांसफर किया गया था सुशांत के अकाउंट से उनके फ्रेंड के अकाउंट तक, वो एलिगेशंस, वो कंप्लेंट मुंबई पुलिस को तो की ही नहीं। इनकी रिया की याचिका है सुप्रीम कोर्ट में कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो जाए और मुंबई में हो जाए। मुंबई में ही चल रहा है
उनकी मृत्यु मुंबई में ही हुई थी, बैंक अकाउंट भी मुंबई में ही है, अक्यूज भी मुंबई में है, सब कुछ मुंबई में है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन लगता है कि सब कुछ अगर मुंबई में है तो फिर ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाए, ये दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार पुलिस करुणा, बिहार पुलिस अब उन्होंने भी कैविएट दायर कर दी, मुकुल रोहतगी उनके बिहाफ पर अब अपीयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखती हैं, जो खास रुचि दिखा रही है बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में? जैसे आप दिखा रहे हैं, जैसे दर्शक दिखा रहे हैं, उसी तरह से पॉलिटिशियंस भी, मतलब नेता लोग भी शामिल हो जाते हैं। एक चीज, मतलब हमने कई मामले किए हैं जिसमें ये एंगल है कि जब मीडिया बहुत इन्वॉल्व हो जाती है तो नेता भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं। ये मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि जब किसी की मृत्यु होती है और जो अकाल, मतलब बिना वो गलत टाइम पे, जो बहुत वो जवान थे और गलत टाइम पे मृत्यु हो गई, ऐसी इस टाइप की मृत्यु हो जाती है, वायलेंट डेथ जिसे कहते हैं। तो फैमिली को जो गुजरेगी वो तो सोचना भी मुश्किल है जी। लेकिन ऐसे मामलों में फैमिलीज को तो लगेगा ही कि किसी को दोष देना, वो चाहेंगे किसी को दोष देना। ऐसे मामलों में बहुत बारीकी, बहुत मतलब नहीं करुणा, मैं अगर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूं, आपका ये कहना है कि ऐसे मामलों में अक्सर परिवार के मन में सवाल आता है कि ये ऐसे कैसे सुसाइड हो गई, ऐसे आत्महत्या कैसे कर ली, जरूर कोई कारण होगा, यही कहना चाह रही हैं आप? लेकिन अगर आप ये देखें कि मैं दो बात कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि एफआईआर में दो बातें कही गई हैं। पहली बात ये कि फ्रॉड किया गया था, बहुत सारा पैसा, 15 करोड़ सुशांत जी के अकाउंट से किसी और अकाउंट पर किया गया था। और दूसरी बात, अबेटमेंट की सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात कही जा रही है, जो अलग बात है। जैसे हम आपको कल बता रहे थे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एफआईआर में बोले गए हैं, हमें नहीं लगता कि उन फैक्ट्स पे अबेटमेंट का सुसाइड, अगर वो सारे सच भी हों, फिर भी कानून अबेटमेंट की सुसाइड वहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि वहां एक डायरेक्ट एक्ट चाहिए होता है। जैसे बहुत ही डायरेक्ट और एक्ट चाहिए होता है। लेकिन ये जो आपके हिसाब से इसमें नहीं है, नहीं, अब हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो फैमिली बोल रही है उस हिसाब से। चलिए, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता था करुणा, ट्रांसफर का जो है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और जो ईडी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, इसको जांच करना बहुत जरूरी है कि अगर 15 करोड़ उनके अकाउंट से किसी और के अकाउंट को ट्रांसफर किए गए तो किस नाते में किए गए, क्यों किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग था, किसने किया, ये जांचना तो बहुत जरूरी है। तो जांच हो, लेकिन पूरा इतने लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये लड़की दोषी है और बिल्कुल नहीं, दो चीजें करुणा, मेरा सवाल रह गया, मैंने आपकी बात सुन ली जी करुणा जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मेरा सवाल रह गया। मेरा सवाल ये है कि परिवार का ये आरोप लगाना, और उन्होंने पहले ही दिन, आप कह रही है ना कि आदमी रोष में आकर के हमेशा बुरा सोचता है और ये सोचता है इसी की वजह से हुआ होगा, इस भावना से उन्होंने एफआईआर करा दी। एफआईआर उन्होंने ये मृत्यु होने के पूरे 1 महीने से ज्यादा के बाद कराई है, तो ये तैश में लिया हुआ फैसला नहीं लगता? बिल्कुल। तो इसको क्यों ना गंभीरता से लिया जाए? अगर ये आरोप लगा रहा है परिवार और वो स्पेसिफिक इंस्टेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से पैसे का गबन हुआ, एकदम नया एंगल आ गया ना। अभी तक तो नेपोटिज्म एकदम बिल्कुल येलो जर्नलिज्म भी हो रहा था और दुनिया जहां की चीजें लोग बोल रहे थे, अभी ये एकदम से नया एंगल आ गया। आपको लगता है कि इसमें अलग अलग एजेंसीज जांच करें, उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि एक एजेंसी सारे पहलुओं को देखे, वरना हम कभी सच जान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी 2 एजेंसीज देख लेती हैं, अगर ईडी भी मुंबई पुलिस के साथ काम कर सकती है, लेकिन 2 पुलिस फोर्सेस, कहीं सीबीआई की बात की जा रही है, कहीं ईडी की बात, मतलब 4 एजेंसीज तो नहीं देख सकती ना। और हम, कोई नहीं कह रहा कि ये मामला गंभीर नहीं है, और कोई ये नहीं कह रहा, ये समझने की बहुत, मतलब शांत होके कानून को अपना काम करना बहुत जरूरी है। और आरुषि के मामले में ऐसा नहीं हुआ था।
मीडिया का रोल बहुत बुरा रहा था वहां पे। और हमें जब ऐसा कोई मामला होता है तो फिर बारीकी से सब कुछ देखना बिल्कुल, और कानून को अपना काम करना इसमें बिना तो मैं आपसे प्रेशर सहमत के। हूं कि क्या कोई भी करते ऐसी थे? चीज ये नहीं बोलनी चाहिए जो कि हकीकत ना हो, उड़ी उड़ाई बातें नहीं करनी चाहिए, और खासतौर से ऐसे संवेदनशील मामलों में। करुणानंदी ये जी, बिल्कुल याद रखना जरूरी है कि जो भी बोला गया है उसकी जांच करना जरूरी है बिल्कुल। कि उसको लेके कि ये सच है, हाँ, जांच ये गलत। जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच समयबद्ध तरीके से हो। ऐसा ना हो कि 40 पे देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये क्या कर रही है मुंबई पुलिस, कुछ एफआईआर ही दर्ज नहीं की, 40-45 दिन से ऐसे ही हवा हवाई टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसको लेकर के एक बड़ा रोष था। बैंक अकाउंट का तो फिर वो एंगल, ठीक है। वो कंप्लेंट बिहार पुलिस को ही किया था। बिल्कुल। यहाँ पे किसी ने बताया ही नहीं उनको। चलिए, करुणानंदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे एक दूसरा वर्जन। करुणानंदी बात कर रही थी कि किस तरीके से मीडिया ट्रायल ना हो, सेंसेशनलाइज ना किया जाए, वो बात सही भी है, लेकिन वो पक्ष रख रही थी कि एक लड़की को बेवजह मेंटली टॉर्चर ना कर दिया जाए कि उसको उस पर सारा दोष मढ़ दिया जाए। लेकिन जो फ्लिप साइड है कहानी की, जो दूसरी साइड है स्टोरी की, वो वरिष्ठ वकील विकास सिंह हमको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सिंह। आपने मदद की सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की उनके लीगल कामकाज में, उनको थोड़ी न्यायिक सहयोग आपने दिया है। विकास जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अब ईडी भी शामिल हो गया है इस प्रोब में, बिहार पुलिस ने कैविएट भी फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इतनी सारी एजेंसी जांच करेंगी? नहीं, जहां तक मेरे को मालूम है बिहार सरकार ने सिर्फ केवियट डाला है रिया के पिटिशन में, और रिया के पिटिशन जो ट्रांसफर चाह रही है मुंबई के लिए उसको अपोज करने के लिए। मेरे को नहीं मालूम कि बिहार सरकार ने कोई ऐसा, और मेरा जहां तक इन्फॉर्मेशन है ईडी ने भी अभी कोई एक्शन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ एफआईआर की कॉपी मंगाई है। मांगी तो एफआईआर की कॉपी मंगाना कोई ईडी की तरफ से हस्तक्षेप नहीं होता, और ईडी का इंटर करना इस केस में बिहार सरकार के इन्वेस्टिगेशन के राइट को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। Investigation can continue by Bihar Patna police and ED can still take on that matter. So that is something which is कोई उसका कोई दोनों में कोई वो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे जो बुनियादी प्रश्न है वो पूछना चाहता हूं। ईडी आप कह रहे हैं पूरी तरीके से उन्होंने जांच नहीं की, लेकिन ये कैसी बात हुई? वो एफआईआर ही क्यों मंगवा रहे हैं? अगर जांच करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ईडी, बिहार और अब महाराष्ट्र, तीन जांच, आपको लगता है तीन अगर एजेंसीज जांच करेंगे तो कभी जीवन में सच पता चल पाएगा? अलग अलग लोग अलग अलग सच हो जाएंगे? देखिए, मुंबई पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस एक इंक्वायरी कर रही है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया में है और जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। इसलिए मुंबई का अब रोल खत्म हो गया। मुंबई की जो इंक्वायरी थी वो ऐसे भी सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं थी, वो बॉलीवुड के कुछ मैल प्रैक्टिसेस पे थी। वो करना चाहे इंडिपेंडेंटली करें, अगर उनके पास कोई राइट हो। मेरे हिसाब से तो उसका कोई राइट उनके पास है नहीं, इसलिए वो तो अब खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बिहार पुलिस करेगी, क्योंकि एफआईआर सिर्फ एक ही दर्ज है आज तक, सिर्फ पटना वाला एफआईआर, और वो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा। जहां तक ईडी का मामला है, वो एक अलग एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो एक अलग ऑफेंस होता है। जो हमारा जो सेक्शंस इसमें लगे हैं, जो हमारे एफआईआर में, वो सेक्शन से ईडी को कोई मतलब नहीं है। ईडी का अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अलग सेक्शन होता है। अगर वो समझेंगे कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एंगल है, तो उनका इन एनी केस राइट अलग है। वो कभी भी ईडी का केस कोई क्रिमिनल केस से इंटरफियर नहीं करता। ईडी का केस हमेशा इंडिपेंडेंट चलता है, क्रिमिनल केस अलग चलता है। और ईडी को नॉर्मली ईडी को एक केस को उठाने के लिए एक एफआईआर होना जरूरी होता है। तो जहां पर कि एक जो उसका प्रेडिकेट ऑफेंस है पीएलएमए में, कि भाई ये सेक्शन में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस
ऑफेंस, उस सेक्शंस के एफआईआर के केसेस को ईडी जब चाहे तो उठा ले सकती है। तो इसलिए ईडी का प्रोसीडिंग इज नथिंग टू डू विद दी जो क्रिमिनल केस हमने दर्ज किया है। अगर ईडी कुछ पाएगा तो वो एक अलग ऑफेंस बनेगा जो कि ईडी अपने अलग से इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है। जी विकास सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे और पूछ लूं, और ये उत्सुकता है मेरी, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बिहार की पुलिस मुंबई में जांच कर सकती है? मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह के केस से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है। वो अलग ही एक बॉलीवुड का मजा ले रहे हैं सबको बुला बुला करके, वो कोई इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह का कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए पटना की पुलिस जाकर के वहां करे। आज के दिन 2 घंटे की फ्लाइट है पटना से मुंबई का, और अगर वहां उनको बाकी लोगों में बॉलीवुड को इन्वेस्टिगेट भी करना होगा, मान लीजिए क्वेश्चन करना होगा, तो कैंप ऑफिस बना करके वहां बुला ले सकते हैं। अल्टीमेटली ट्रायल में सिर्फ वही जाएंगे जिनको अल्टीमेटली बिहार पुलिस फील करेगा कि इनके खिलाफ, तो उनको इन एनी केस पटना जाना पड़ेगा। अगर अरेस्ट होंगे तो पटना में ही रहेंगे। इसलिए आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन पटना पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर एंड टेकिंग इट टू इट्स लॉजिकल एंड, बिकॉज अल्टीमेटली कंप्लेनेंट ने जहां डिसाइड किया है इस इन अ क्रिमिनल केस, कंप्लेनेंट डिसाइड्स, कंप्लेनेंट इज डोमिनेंट लाइटेस्ट, ही डिसाइड्स कि हम कहां पर चाहते हैं केस को रजिस्टर करना, प्रोवाइडेड कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वहां हो या कॉन्सिक्वेंस वहां हो। दैट इज द ओनली लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस। और चूंकि एफआईआर सिर्फ एक ही है, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां एफआईआर ही नहीं है कोई आज तक। लेकिन अगर एफआईआर हो गई तो, और अगर सीबीआई की जांच होने की मांग की गई तो, अगर ईडी ने जांच करनी शुरू कर दी तो, बहुत सारे तो हैं इस कहानी में, क्योंकि ये लगातार चलते ही चली जा रही है। इसमें सच कब पता चलेगा और कितना पेचीदा हो जाएगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है, और येलो जर्नलिज्म तो चल ही रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।